हाँ, तो जैसा कि ब्रेन कैसे ट्रेन करना है, उसके लिए हर रोज़ मतलब कि 1 घंटे वगैरह हर दिन नया सीखना चाहिए ताकि हमारा सेरिब्रम में नई-नई चीज़ें यानी कि ये तो मतलब एक चलो पर्सपेक्टिव समझ आया क्योंकि अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरी तरह से। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि हर दिन नया सीखना चाहिए जिससे कि ब्रेन हमारा ट्रेन होए, ये एक पर्सपेक्टिव है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि ट्रेन ही तभी होगा जब जो भी ब्रेन का जो भी पार्ट है वो तभी ट्रेन होगा जब वो पार्ट का न्यूरॉन या तो वो पार्ट जिसका जो वर्क है वो वर्क करेगा जिस तरीके से मसल्स में जैसे लेग्स मसल्स का जो वर्क है अगर वो वर्क करेगा तो ट्रेन होगा। हाँ, या तो बाइसेप ट्राइसेप जिसका भी जो वर्क होता है अगर वो करता है तो ट्रेन होता है। उसी तरीके से ब्रेन का जो भी पार्ट का अलग अलग तरह के पार्ट हैं जैसे मसल्स में अलग अलग तरह के मसल्स हैं 10-15 ठो ऐसे ही भी अलग अलग तरह के ब्रेन के अलग अलग 10-15 ठो पार्ट हैं। तो वो ट्रेन ही तभी होगा जब जिसका जो भी पार्ट है का वर्क है जो वो करेगा। और इसके बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा एरिया था जैसा कि बोले थे सेरिब्रम यानी कि वो ट्रेन होगा हर दिन नया सीखने से। उसमें कभी फ्रंटल लोब जो कि मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है सेरिब्रम, उस पे भी आएँगे। तो एक तो ये है कि हर दिन नया सीखना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ हमने और रिसर्च किया और कई दिनों हफ्तों के बाद हमने एक और चीज़ पे आया कि मेडिटेशन से भी क्या कुछ होता है। तो उसके लिए हमने रिसर्च किया और पाया कि लेकिन उसके पहले 2 टर्म सुनो, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी और एक न्यूरोजेनेसिस। देखो न्यूरोजेनेसिस मतलब होता है जेनेसिस मतलब है बनना और न्यूरो मतलब है न्यूरॉन्स यानी नए न्यूरॉन्स का बनना। न्यूरोजेनेसिस जैसे कि हर दिन नया सीखोगे तो नए-नए तरह के न्यूरॉन्स बनेंगे, तो इसको न्यूरोजेनेसिस बोलते हैं। और न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक मतलब कि किसी भी चीज़ में मोल्ड हो जाना यानी कि फ्लेक्सिबल होना कि किसी भी तरह के सिचुएशन क्या किसी भी तरह की चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, फ्लेक्सिबल रहना, प्लास्टिक रहना यानी कि फ्लेक्सिबल रहना। तो उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरो मतलब न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन यानी कि ब्रेन का मतलब किसी भी सिचुएशन में ढल जाना न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब देखो न्यूरोजेनेसिस तभी उतना अच्छे से हो पाएगा जब जितना न्यूरोप्लास्टिसिटी होगा यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूरोजेनेसिस यानी कि जितना अच्छा से ये न्यूरॉन मतलब या कि तो ब्रेन जितना अच्छे से एडाप्ट करने के फ्लेक्सिबल होगा नए नए सिचुएशन चीज़ों को वो करने के लिए उतना ही जल्दी वो नई नई चीज़ों को सीख पाएगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और जेनेसिस और रिसर्च करने के बाद हम जैसा कि मेडिटेशन तो है हाँ चलो पता है कि मेडिटेशन से लेकिन हमने प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ कि और क्या-क्या होता है इससे। तो हमने पाया कि मतलब कि अगर मतलब कि 1 घंटा डेली मेडिटेशन करने से क्या होता है हमने सर्च किया तो हमने पाया कि इससे न्यूरल प्लास्टिसिटी यानी कि न्यूरॉन की मतलब प्लास्टिसिटी मतलब कि मोल्ड हो पाने की वही कि अलग-अलग तभी सीख पाएँगे जब वो प्लास्टिक रहेगा नई-नई चीज़ों से। और प्रैक्टिकली भी देखो तो जब माइंड रिलैक्स काल्म और जब चीज़ें भसड़ नहीं मची होंगी तो जब उस स्टेट में रहेगा तो ज़्यादा वो मतलब वो शांति स्टेट में रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब इसके बाद आते हैं और प्रूफ के लिए हमने ईईजी जैसे हार्ट बीट के लिए अलग-अलग चीज़ें आती हैं। वैसे इसको न्यूरॉन की इम्पल्सेस की मतलब क्या है वो सबको मेज़र करने के लिए ईईजी आता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ऐसे ही कुछ है डिवाइस जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जो कि मेडिटेशन के पहले काम के वक़्त पे ब्रेन का जो स्टेट था और मेडिटेशन के बाद जो स्टेट था, इस डिवाइस को लगा के चेक किया गया तो उससे मतलब कितना रिज़ल्ट आया प्रैक्टिकली भी और भी प्रूफ करने के वो भी हम दे दिए। लेकिन मेन हमारा यहाँ से ये वाली चीज़ थी न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब अगले चीज़ पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मेडिटेशन से जो है ब्रेन की प्लास्टिसिटी बढ़ती है और जो उसमें कि किसी की कमी की वजह से लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उसमें उतना उनका प्लास्टिक नहीं इलास्टिक होता जाता है यानी कि मतलब अटक जाता है। तो अगर जो ये रहेगा तो ब्रेन यंग रहेगा हमेशा सीख छोड़। अब अगली चीज़ जो बताना चाहते हैं कि लर्निंग न्यू जैसे हर दिन कुछ नया सीखते हैं जैसा 1 घंटा बोले थे उससे जो है न्यूरोजेनेसिस यानी कि नए न्यूरॉन्स बनती हैं तो दोनों का ज़रूरी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तक
जितना ज़्यादा ये होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूरोजेनेसिस। सीख भी तभी पाओगे जब प्लास्टिक जितना ज़्यादा होगा। तो यानी कि दोनों से ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, हर दिन सीखने से भी और मेडिटेशन से भी। और अब अगली चीज़ आती है, तो अभी वहाँ पर होल्ड करो, एक मेन चीज़ है, साइड बाय साइड बता देते हैं। अगली चीज़ आती है ओवर ट्रेनिंग। तो जैसे एक्सरसाइज में अगर बहुत ज़्यादा घंटे तक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो उल्टा डिसएडवांटेज होता है, ओवर ट्रेनिंग के कैटेगरी में आता है। वैसे ही हमने दिमाग लगाया, क्योंकि हम भी जैसे कि बॉडी के भी ज़्यादा लालच में ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं, जैसा लगता है कि उन्हें ज़्यादा बॉडी बने। ठीक उसी तरीके से माइंड के भी ज़्यादा तेज़ बनाने के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में एक दिन में लोग ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं, जैसे कि हमने भी यही गलती करी थी। इसीलिए हमने यहाँ पर कि ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी इसके भी कुछ नुकसान होते हैं। जैसे एक्सरसाइज में तो प्रैक्टिकली प्रूफ है क्या है, लेकिन इसका हमने खोजा और पाया कि इसका भी ज़्यादा ट्रेन नहीं करना चाहिए। एक वो घंटा भी काफ़ी है एक्सरसाइज की तरह, लेकिन तो 3-4 मतलब कि सभी कुछ 4 फील्ड ये सब सीख लेंगे, ये सब वो सब, उसके चक्कर में ओवर ट्रेनिंग हो जाता है कि 4-5 घंटे ये 4 फील्ड, मतलब नहीं, एक ही घंटा सीखो, एक ही चीज़, लेकिन लॉन्ग टर्म, मतलब एक चीज़ नहीं, मतलब कि लॉन्ग टर्म में एक ही घंटा सीखो, कम सीखो, लेकिन दूर चलने की कहानी बनाओ, तेज़ भागने की नहीं, चलते रहने की छोड़ो। अभी ये है कि जो प्रॉब्लम होती है कि जैसा कि ये स्लीप के वक़्त अगर बहुत ज़्यादा ट्रेन करोगे तो मेमोरीज़ अच्छे से प्रोसेस ही नहीं हो पाएँगी, क्योंकि वो डाउट में रहेंगी, तो अच्छे से बहुत सी चीज़ें चलेंगी, जिसकी वजह से वो मेमोरीज़ प्रोसेस ही नहीं हो पाएँगी। ये चीज़ है जिसकी वजह से आप उस चीज़ में कभी अच्छे बन ही नहीं पाओगे, यानी कि मेमोरीज़ वो प्रोसेस नहीं हो पाती हैं स्लीप। और हमने प्रैक्टिकली भी देखा है कि अगर आप वो करोगे तो मेमोरीज़ सही से प्रोसेस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रोसेस नहीं होंगी तो वो मेमोरीज़ याद नहीं रह पाएँगी, जिसकी वजह से आप उससे यूज़ ही नहीं कर पाओगे। एक तरह से कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे, क्योंकि कुछ मेमोरी फीड ही नहीं हो पाएगी। एक तो ये था, और भी बहुत डिसएडवांटेज होते हैं जो लोग प्रूफ करेंगे, मतलब रिसर्च करेंगे नहीं, हमें अभी इतना मिला है, फ्यूचर में अभी और हो। हाँ, तो अब से मेन वीडियो शुरू होता है। तो देखो, हमारा थ्योरी जो है, वो थ्योरी ही, जैसे साइंटिस्ट थ्योरी देता है, वो थ्योरी इस बेसिस पे है कि मसल्स की तरह ब्रेन का न्यूरॉन भी ट्रेन हर पार्ट का जो भी काम है, जैसे मसल्स का जिस मसल का जो काम है, अगर वो काम करोगे ट्रेन से, बाइसेप का जो मूवमेंट है वो करोगे तो ट्रेन होगा, लेग का जो मूवमेंट या काम है वो करोगे तो ट्रेन होगा। वैसे ही हर ब्रेन का पार्ट का जो भी काम है, अगर वो मतलब वो काम करता है, यानी कि वो काम करता है, तो वो पार्ट एक्टिवेट होगा, उसका वो न्यूरॉन एक्टिवेट होगा। जिस तरीके से जो भी मसल एक्टिवेट होगा तो ट्रेन होता है, वैसे ही वो न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो वो ट्रेन होगा। इसी तरीके से जो भी पार्ट ब्रेन का एक्टिवेट होगा, जो भी वो पार्ट ट्रेन होगा। ये चीज़ है। अब इसके बेसिस पे आगे की थ्योरी कंटिन्यू होगी। तो अब आइए इसके बेसिस पे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसके पहले जो है, एक चीज़ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हमें एक्सप्लोर करना है, साथ के मिलकर करेंगे, देखते हैं वो एक्सप्लोर पाता है कि नहीं। देखिए, एक्सरसाइज में आप किसी को मतलब फिजिकली वो स्ट्रांग है या नहीं, और आप से मतलब वो कितना स्ट्रांग है नहीं, आप आराम से जज कर सकते हो उसके आउटर अपीयरेंस को देख के। यानी कि अगर मान लो कि जैसे कि मसल्स ज़्यादा हैं तो वो स्ट्रांग है, आप उससे मतलब जज कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से जैसे मसल स्ट्रांग है, आप उसी आराम से जज सकते हो कि आपसे वो कितना ज़्यादा ताकतवर है कि कम। ठीक इसी तरीके से अब हमें जवाब जानना है कि वो कि ब्रेन का पार्ट कौन सा, किसी को देखोगे तो जैसे उसमें भी इसमें भी हो सकता है कि किसी का मसल किसी का कोई सा ज़्यादा स्ट्रांग हो, वहीं पे आपका वो कम हो सकता है कोई आपका ज़्यादा हो और सामने वाले का कम हो, दोनों करते हो। ठीक उसी तरीके से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसी का देख को ही बता दें कि सामने वाले को, जैसे उसमें देख के ही आप बता सकते हो कि मसल स्ट्रांग है कि वीक है, कितना आपसे ज़्यादा है कि कम। ठीक उसी तरीके से ब्रेन का पार्ट भी उसमें का, उस पूरे ब्रेन का भी कुछ पार्ट हो सकता है, मतलब कि उसको देख के ही बता दो कि उसका वो पार्ट कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है और आपका कौन सा वीक पार्ट है, ताकि इस तरीके से आप
ये इम्पोर्टेंस होगा, ताकि जज मतलब कि जज नहीं कहेंगे, मतलब जब तक आप उसको पता नहीं चलेगा तब तक आप उससे बेहतर कैसे बनोगे, जब तक आपको बेसिस पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट वीक है। उससे मेन चीज़ है नहीं, मेन चीज़ यही है कि आप देख के बता दो इसकी तरह कि सामने वाला का या तो किसी का भी कौन सा पार्ट, किसी का भी या तो अपना भी किसी का तो कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आप देख के आप समझ जाने चाहिए। ये एक्सप्लोर करना है, आइए करते हैं। अगर इसका जवाब मिल जाता है तो आप अब से किसी को भी देख के अब जज कर पाओगे। ये मतलब जज या तो पता कर पाओगे कि किसका कौन सा पार्ट तेज है उसका, और या तो फिर कौन सा पार्ट आपका कमज़ोर है जिससे कि आप स्ट्रॉन्ग कर पाओ जान के। मेन यही है कि देख के बता दो, मतलब पता कर पाओ, जैसे इसमें मसल्स में पता कर पाते हैं। लेकिन इससे पहले आगे वीडियो को और कंटिन्यू करें, दूसरी चीज़ कि देखिए दूसरी चीज़ ये है कि कोई देखिए एक तो ओवरऑल होता है, वो एक तो ओवरऑल मतलब कि आप इंटेलिजेंस हो या नहीं माइंड से, एक ये चीज़ हो गई एक ओवरऑल। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई ओवरऑल इंटेलिजेंस है तो वो दूसरे के मुकाबले मतलब फील्ड वाइज भी डिफाइन करेगा, मतलब कि जिसका जो फील्ड होगा वो उसमें मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा। मतलब कोई एक पर्सन है जिसका उसका एक फील्ड है तो वो उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा। अब ज़रूरी ये नहीं है कि दूसरा बंदा मान लो है तो वो उसका वो फील्ड नहीं है, तो वो उस फील्ड में उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल इंटेलिजेंस की बात करें तो मतलब वैरी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंसी का आप 2 चीज़ के बीच में डिफ़ाइन कर सकते हो। एक तो मतलब किसी इंसान को मतलब जब देखना है, जब पता करना है तो उसको एक तो ओवरऑल इंटेलिजेंस उसका क्या है, जैसे कि ओवरऑल फ़िटनेस क्या है, वैसे ही ओवरऑल उसका इंटेलिजेंस क्या है। और दूसरा कि हर इंसान में वैरी करेगा, वो जिस भी फ़ील्ड में काम करता है, जिस भी फ़ील्ड में पैसा कमाता है, जो भी इसमें मेन टाइम है तो वो उस फ़ील्ड में तो इंटेलिजेंस होगा ही। लेकिन हो सकता हो दूसरा इंसान मतलब दूसरा क्या मतलब ऐसा तो होगा ही ना कि दूसरा इंसान दूसरे फील्ड में सब रहेंगे तो वो उस फील्ड में इंटेलिजेंस नहीं होगा। तो इसको 2 बेसिस पे, एक तो ओवरऑल के बेसिस पे आप कैटेगराइज़ कर सकते हो, एक फील्ड वाइज़। तो ये 2 बेसिस पे आप इसको कैटेगराइज़ कर सकते हो। तो आप इसको थोड़ा और डीप देखो तो एक तो ओवरऑल है, लेकिन एक मतलब एक फील्ड में उसका जो भी सेरिब्रम है, जैसे कि ये सेरिब्रम है तो एक फील्ड में उसका सेरिब्रम तेज है, लेकिन एक फील्ड में सेरिब्रम तेज है। तो मतलब इस तरीके से भी मतलब चीज़ों को एनालाइज करना है अच्छे से समझ बना पाने के लिए कि एक फील्ड में तेज है रहेगा तो वो तो रहेगा, या उसके अलावा भी ओवरऑल दोनों चीज़ को एनालाइज करते हुए चलना है कि कितना इंटेलिजेंस मतलब कि इंटेलिजेंस नहीं, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ और भी कोशिश करूँगा। तो वो यही है कि कोई बंदा मतलब कोई क्या मतलब सभी लोग का जिस फ़ील्ड में वो काम करते हैं उस फ़ील्ड में तो वो इंटेलिजेंस होंगे ही, उन फ़ील्ड में तो उसका सेरिब्रम का पार्ट जो है ज़्यादा ट्रेन हो मत रहेगा ही उस फ़ील्ड में। तो उससे डिफ़ाइन होगा भी कि वो इंटेलिजेंस है और नहीं नहीं भी होगा, क्योंकि ओवरऑल जहाँ नहीं होगा वहाँ पे जज करेंगे कि ओवरऑल दूसरे चीज़ों में भी वो क्या हम लोग किसी बंदे से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरे फ़ील्ड में भी अलग-अलग फ़ील्ड में भी वो उतना इंटेलिजेंस है। अगर दोनों के फ़ील्ड को हटा दें, क्योंकि दोनों के फ़ील्ड में अपने-अपने जगह पे दोनों रहेंगे, लेकिन उस दोनों फ़ील्ड के बाहर उसका और सब फ़ील्ड में मतलब और सब फ़ील्ड नहीं कहेंगे, मतलब और भी कितना इंटेलिजेंस है। तो वो ओवरऑल को डिफ़ाइन करेगा और एक फ़ील्ड में भी दोनों की कितना इंटेलिजेंस है, कितना बेहतरीन कर पा रहे हैं, उसमें भी डिफ़ाइन होगा, दोनों से डिफ़ाइन होगा, दोनों तरह का। अब इस तरीके से अच्छे से समझते हुए करेंगे। अब आगे और आते हैं। ये सब साथ से हमने 3 उन पॉइंट बनाया था कि एक तो किसके बेसिस पे हम अपना थ्योरी देने वाले हैं कि ट्रेन ही वही होगा जो पार्ट एक्टिवेट होगा, और हमारा सवाल जानना है कि किसी को देख के पता कर सके कि कौन-सा वीक होता है और एक ये वाला है। तो इस सब को से कंटिन्यू करते हुए आगे की वीडियो कंटिन्यू होगी। हाँ, तो इससे पहले कि और आगे बढ़े देखिए हम चीज़ों को
और लोगों की तरह ये नहीं कि माइंड तेज करना है तो ये करो वो करो हो जाएगा, नहीं। हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हुए डीप में जा रहे हैं तो आपको भी स्टडी करना होगा इस चीज़ पे। अगर एक्चुअली में जानना चाहते हैं कुछ फालतू की चीज़ों से हट के प्रैक्टिकली साइंटिफिक, तो आपको भी सबसे पहले हम आपको ये नहीं बताएंगे कि अब ब्रेन में किस ब्रेन का क्या काम होता है, क्योंकि जब तक आपको ब्रेन का काम नहीं पता होगा तब तक आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपको क्या करना है तो वो पार्ट एक्टिवेट हो रहा है ब्रेन का अलग अलग, ताकि वो जो एक्टिवेट होगा तो ट्रेन होगा। तो इसके लिए तो आपको पता तो होना चाहिए कि उसका क्या काम है, ताकि तभी तो वो काम करेगा, तो वो एक्टिवेट होगा तो ट्रेन होगा। तो इसके लिए आपको हम वीडियो में 3-4 वीडियोस की लिंक देंगे जिसको आपको पहले देखना होगा, तो आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। हम सीधा सा बोल देते हैं तो आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। भाई टाइम वेस्ट कर लो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं आप उसी से देखो, नहीं, अगर आपको भी कोई कहीं कहीं से भी देखो, बस ये समझो कि हर ब्रेन का जो भी बहुत तरह का पार्ट है, जैसे मसल में भी बहुत तरह के 10-15 या उससे ज़्यादा तरह के मसल, ब्रेन में भी 10-15 या उससे ज़्यादा तरह के पार्ट्स है, तो सबका काम क्या है आप कहीं से भी पता करो, लेकिन पता करो। हेल्प के लिए लिंक दे दिए। अब आगे आते हैं। जब आप ये सब समझ जाओगे सबका पार्ट क्या है, उसे कमेंट करेंगे तो हम इस पे वीडियो बना देंगे, लेकिन इसकी मुझे लगता है ज़रूरत है, जिससे एक्सपर्ट है वही सीखिए। अब आगे आते हैं कि आगे की वीडियो। अब देखिए जैसा कि हमारा टारगेट था कि जिम की तरह हम भी 1 घंटा ऐसी कोई चीज़ बनाएँ जिससे कि मतलब कि जिसके में 1 घंटे जैसे बॉडी से हेल्दी रह सके हो और स्ट्रॉन्ग भी जितना चाहो, जैसे जो चाहो उसी तरीके से माइंड में भी वो हो सके। तो उसके लिए जैसा कि हमारे इसी टारगेट पे और दोनों को हम रिलेट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि दोनों हमारा फील्ड है। तो हमने कल तो ये भी सोचा था कि मतलब कि जैसे जिम होता है वैसे मतलब कि मेडिटेशन कैंप वगैरह भी होता है, जो कि शायद से उसी की तरह हो सकता है, वो उससे भी ब्रेन तेज होता हो। तो मेडिटेशन कैंप भी, जहाँ कैंप क्या तो मतलब पता नहीं क्या मतलब कि लोग कराते हैं जिससे कि वो रिलैक्स और उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब बहुत चीज़ नहीं थी, मतलब एक वो भी ऑप्शन है कि शायद वो भी जिम की तरह उससे भी ब्रेन तेज होता होगा मेडिटेशन से। और उसके लिए जैसे होम और घर जिम में करने में अंतर होता है, वैसे ही घर पे मेडिटेशन वहाँ पे करने में अंतर होता है। तो एक वो भी जिम की तरह हो सकता हो, पहले से ही हम जो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले से ही हो, और हो सकता है वो मेडिटेशन कैंप या तो जिम की तरह पहले से ही हो। एक ये भी मतलब पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट की तरह क्वेश्चन करते करते हुए हम सवाल को जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक वो भी ऑप्शन है, बस यही कहना चाहता हूँ। तो ऐसे ही अलग अलग व्यूज़ को देख के एक राइट डिसीजन तक पहुँचेंगे। तो देखिए, लेकिन हम मेन ये कहना चाहते थे कि जैसे कि हम पूरे ब्रेन को क्या एक ही दिन में ट्रेन करेंगे? तो हमने फिर पाया कि ब्रेन में भी बहुत तरह के पार्ट होते हैं। तो सारे पार्ट को शायद एक दिन में करना ना मुश्किल हो, लेकिन जैसे बॉडी में भी बहुत पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें एक दिन में नहीं ट्रेन किया जाता है, लगभग 3 दिन में पुश पुल लेग, यानी कि हर पार्ट को डिवाइड करते हुए किया जाता है। तो वैसे ही शायद इसमें भी हर पार्ट को, क्योंकि एक दिन में सारा नहीं हो पाएगा, तो इसी तरह हर पार्ट को डिवाइड करते हुए, जैसे कि फ्रंटल लोब, नहीं फ्रंटल लोब नहीं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इस तीनों का अलग अलग दिन जो है ट्रेनिंग कराया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि ये सही है, नहीं ये गलत है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, लेकिन हम क्वेश्चन करते करते मतलब जवाब तक जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ के जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि पूछ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन में भी बहुत तरह के पार्ट हैं, तो हर पार्ट को अलग अलग दिन करके, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे ज़्यादा अच्छे से ट्रेन, मतलब कहने का मतलब अलग अलग पार्ट, ये भी अभी क्वेश्चन करते करते अभी हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने शुरू की वीडियो में हाँ, तो इससे पहले कि आगे और कंटिन्यू करें, एक चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्लॉ। जैसे कोई भी फार्मूला या थ्योरी आविष्कार होती है तो उसके बहुत से फ्लॉज होते हैं, तो इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं, जिस फ्लॉज को समझ के ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चनिंग करके जान पाएंगे। तो इसे इस टर्मिनोलॉजी को समझते रहिए, मतलब याद रखिएगा, अभी हम यूज करेंगे। तो देखिए जैसा कि सेरिब्रम का काम है, मतलब कि
मतलब कि वही सारा जो भी मेन काम है, थिंकिंग हो गया, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल, यानी कि सब भी मेमोरी, यानी जो भी वो सब काम जो है, लर्निंग स्किल्स, ये सब मतलब सेरिब्रम का है। तो अगर मान लीजिए अगर इसको ट्रेन करने के लिए हर दिन मान लीजिए डेली 30 मिनट्स अगर हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो देखिए हर दिन नया सीखते हैं। अब देखिए हर इसका फ्लॉज क्या है, तो देखिए अब बहुत सी अलग अलग फील्ड का हर दिन कुछ नया मान लो सीखते हो, तो उस सारे डॉट्स को आप अपने फील्ड में, या तो उस सारे डॉट्स को प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके उससे बेनिफिट लोगे कैसे। यही तो फ्लॉज है कि अगर आप बहुत चीज़ें सीख भी लेते हो थ्योरेटिकली, तो आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे। बहुत चीज़ केवल सीखते ही रहते हो, तो यही इसका फ्लॉज है। जैसा हमने पिछले भी वीडियो में सीखा था कि बहुत थ्योरेटिकली तो हर दिन अगर सीखते रहोगे तो सीख लोगे, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे, हर दिन सीखते हो। या तो फिर इस फ्लॉज का आंसर ये हो सकता है कि आप थ्योरेटिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली भी उसे अप्लाई करो। लेकिन अभी तक तो यहाँ होल्ड करते हैं, कंसर्निंग करते हुए साइंटिस्ट आगे जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 30 मिनट डेली ट्रेन मतलब नई नई चीज़ें सीखते हो, तो इसमें नए नए न्यूरोजेनेसिस होगा, और नए नई चीज़ें पाथवेज में नई नई चीज़ों के बारे में पता होगा, न्यूरोजेनेसिस होगा। और इसका फ्लॉ भी बता दिए कि थ्योरेटिकली तो सीख लोगे, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, तो डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो क्या मतलब, एक तो ये हुआ। अब जैसा सेरिब्लम का काम है, जैसे कि 1 घंटे में हमें जिम की तरफ फिट करना, तो 30 मिनट मान लो, क्योंकि देखो ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट जो कि सब मेमोरी वगैरह, इंटेलिजेंसी वगैरह, लॉजिकल थिंग, वो सब इसीलिए इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम दिया गया, और इसे बहुत कम दिया जाए मतलब बाकी सबको, क्योंकि वो बहुत ही कम पार्ट है। अभी उस पर भी आएंगे। देखो सेरिब्रम का जैसे काम है बैलेंसिंग करना। हाँ, जैसे कि साइकिल पे शुरू में चलता है, चलते हैं सीख मतलब कि वो बैलेंसिंग करने का आप नहीं समझ आएगा वीडियो अगर ये सारे काम का पार्ट का काम नहीं पता होगा। इसलिए आपको इसको पहले आपको इस सब का पार्ट का काम आपको हम को पता है तो सही है, लेकिन नहीं तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा दूसरा। लेकिन हम काम नहीं बताएंगे, बस मेन चीज़ जो हम बताना चाहते हैं वो बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। जैसे सेरिब्रम का से ट्रेन होगा बैलेंसिंग वाली चीज़ें करने से, जैसे मान लो योगा हो गया या तो जिम्नास्टिक हो गया, यानी जिसमें बॉडी या तो किसी भी चीज़ को बैलेंस करना हो, एक तो बैलेंसिंग वाला। और एक होता है जिसमें इसका काम होता है कि बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज काम, जैसे रस्सी पे चलना हो गया, इस सब तरह का काम करें। तो यानी कि ये ब्रेन का पार्ट ये सब चीज़ें करने पे एक्टिवेट होता है, यानी ये सब चीज़ें करेंगे तो ये एक्टिवेट होगा, तो ये ट्रेन होगा, तो ये डेवलप होगा। जैसा कि हमने जिस बेसिस पे थ्योरी दी थी कि ट्रेन ही तभी होगा जब वो पार्ट एक्टिवेट होगा, और ये सब चीज़ें करने से, जैसे कि रस्सी पे चलना यानी कि बैलेंसिंग वाला का, उसमें भी दो, एक तो जैसे योगा हो गया, जिम्नास्टिक, और एक एक्यूरेसी वाला, जैसे रस्सी पे चलने से कि लोग सर्कस वगैरह चलते हैं। मतलब कि एक तो अभी इसे होल्ड कीजिए, हम करने को नहीं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन पूछ के। एक तो ये चीज़ हुई। अब अगली चीज़ पे आते हैं। अब जैसे कि ये हो गया मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए ये मतलब कि कोई भी चीज़ को देखी हुई चीज़ को मतलब कि देखने के, और वो देख कर मूवमेंट करने के काम आता है, सुन के मूवमेंट करने वगैरह के काम आता है, यानी सुनने और देखने और मूवमेंट करने के काम आता है। यानी कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से ट्रेन तब होगा जब हम सुन के देख के मूवमेंट वगैरह ज़्यादा करेंगे। देखिए हम होंगी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी इस प्लेलिस्ट में और भी वीडियो जैसे-जैसे हम सीखते जाएँगे, एक्सप्लोर करते जाएँगे, डालते जाएँगे। यानी इसका जो काम है वो रिफ्लेक्स वाली चीज़ है, जैसे कि रिफ्लेक्स यानी कि जैसे कि लड़ाई वगैरह में, फाइटिंग में हीरो को देखेंगे, मतलब रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्स वाला काम करेंगे, तो उसमें सुनकर भी रिफ्लेक्स तेज़ी से करना होगा, देख के भी। यानी रिफ्लेक्स वाला अगर कोई चीज़ करते हैं तो शायद से ये वाला पार्ट एक्टिवेट होता होगा, तो ट्रेन होता होगा। यानी अगर रिफ्लेक्स वाला भी चीज़ अपने ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये एक्टिवेट होगा, तो शायद ट्रेन होगा। अगेन बताने की कोशिश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो इसे सेरिब्रम को अकेले 50% टाइम अपने टोटल जितना भी घंटा या माइंड को ट्रेन करने 50%, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पार्ट कवर अप करता है, सबसे ज़्यादा जितना भी सोचने का लीजिए, मतलब सबकी सभी चीज़ें इनमें आती हैं। और सेरिब्रम को, और नहीं सेरिब्रम नहीं, और सब जो भी बचा रह गया है उसे 50% टाइम मान लो अगर देते हो अपने उसका, तो जो है अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ऐसे ही सवाल पूछ के हम जानने की कोशिश कर रहे थे, और आपको भी मतलब ऐसे
सवाल के जवाब तक पहुँचाने की कोशिश करें। देखिए सेरिब्लम मान लो ट्रेन कर भी लिए, मान लो बैलेंसिंग वगैरह बहुत कर भी लिए उस तरह से, तो उसका मतलब क्या होगा आपके लाइफ में, उसका यूज़ क्या होगा? मान लो वो ट्रेन हो भी गया तो यूज़ क्या होगा? वैसे ही मान लो रिफ्लेक्स वगैरह है, तो अगर रिफ्लेक्स मतलब जो इसका काम हो, अब ज़रूरी नहीं है, वैसे ऐसा ही कुछ है, वैसे फ्यूचर में और ये अपडेट करते रहेंगे। तो मान लो रिफ्लेक्स वगैरह अगर ये एक्टिवेट होगा, तो अगर वो चीज़ हो भी गई, ये बैलेंसिंग वगैरह कर भी लिए मान लो, तो अगर मान लो ये पार्ट ट्रेन करने के लिए और ये भी मान लो ट्रेन करने की रिफ्लेक्स वगैरह करती हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर उसमें बेहतर हो भी गए मान लो बहुत सालों तक करके, क्योंकि डेली ट्रेनिंग करोगे तो अलग अलग सारा पार्ट ट्रेन करना, तो ये करना पड़ेगा, और अगर ये करके इसमें बेहतर हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा? कोई मतलब शायद नहीं होगा। लेकिन एक्सरसाइज में भी जो लोग बाइसेप्स ट्रेन करके बड़ा करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ऐसे सवाल, ऐसा नहीं कि बुरा है, नहीं, सवाल से रिलेट करके चीज़ें की जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहने की क्या कोशिश करना चाहते हैं। तो उससे बाइसेप्स का भी तो कोई मतलब नहीं होता है, ट्राइसेप्स और ये सब इतना सिक्स पैक, इसका भी तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इस सब की वजह से ओवरऑल हेल्थ भी डेवलप हो जाती है इस सब के लालच में, या तो इसके साथ-साथ ओवरऑल भी हेल्थ भी डेवलप हो जाती है। तो क्या इसमें भी अगर ये सब मान लो इसका मतलब नहीं भी है, जैसे बाइसेप ट्राइसेप का उतना नहीं होता है लेकिन उतना भी नहीं होता है, तो वैसे ही इसमें भी अगर ये मतलब नहीं होगा इसका, लेकिन क्या इससे ओवरऑल माइंड हेल्दी या बेनिफिशियल हो सकता है? जैसे उसके चक्कर में उसके चक्कर में, मसल चक्कर में बाइसेप्स ट्राइसेप्स की हेल्थ भी एक्सरसाइज करती हो तो हेल्दी रहती है, वैसे इसके चक्कर में भी साथ से माइंड पे काम करोगे तो ये भी तो ट्रेन हो रहा है, तो शायद हेल्दी भी साथ से ये चीज़ हो सकती है। बस अभी सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। वैसे हम जैसे कि अभी अभी ये सब वगैरह ये सब बचा है, तो अभी हम इस पे भी आएंगे कि इसका कैसे ट्रेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। अभी इसे होल्ड पर रखिए। वैसे इस फ़ोटो वगैरह पे मत जाइए, ये तो हमने ऐसे ही कुछ मिला नहीं, तो क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी देने वाले हैं उसका फ़ोटो गूगल पे नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसे ही लगा दीजिएगा, ये सब गलत इसमें मत जाइएगा। लेकिन हम इससे आपको जो कहना चाहते हैं कि जैसे जिम मशीनें होती हैं, अब यहाँ मशीन की टर्मिनोलॉजी दूंगा मैं कि जैसे जिम में अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं, और वो मशीनें इस बेसिस पे होती हैं कि जो भी उस मसल का फंक्शन है वो कर पाएँ, जिससे कि जैसे ट्रेन हो वो, जो भी उसका फंक्शन, तो ठीक उसी तरीके से माइंड का जो भी फंक्शन है वो कर पाए। ये अब ऐसी मशीन है, मतलब मैं अपना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कैसा मतलब होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये करना नहीं, अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मान लीजिए जैसे कि सेरिब्लम बोला था कि बैलेंसिंग के वक्त मान लीजिए रस्सी पे चलते हैं तो उसमें भी ट्रेन होता है, तो यानी कि माइंड को ट्रेन करने के लिए रस्सी पे चलने वाली मतलब कुछ मशीन, या तो जिम मान लो ये माइंड के ट्रेन करने वाला एक चीज़ बनेगा, तो उसमें ये होना चाहिए ताकि सेरिब्लम ट्रेन हो सके। और रिफ्लेक्स वगैरह के लिए कुछ मशीनें होनी चाहिए, जैसे कि कुछ गेंद हो, आपको आके मारे और फिर आप अपनी आँख बंद करके जो है सुन के, केवल कान के थ्रू सुन के मारो, मूवमेंट करो। कुछ ऐसी मशीनें बननी चाहिए ताकि वो पार्ट एक्टिवेट हो, जैसा कि हमने मिड ब्रेन का कोई पार्ट था अभी क्वाड्रिसेप अपना क्वाड करके था, वो एक्टिवेट हो। तो यानी कि क्योंकि अब उसका वैसा काम है तो वैसी मशीनें होनी चाहिए। तो यानी कि अब मशीन की टर्मिनोलॉजी है इस तरीके से, अलग अलग का जो भी पार्ट है उसके लिए वैसा मशीन होना चाहिए, तभी तो एक्टिवेट होगा, तो ट्रेन होगा। ये चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि ये गलत है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मतलब गलत नहीं, मतलब कि ज़्यादातर चांसेस है गलत है, लेकिन हम सवाल के जानने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या-क्या हो सकती हैं, ताकि हम एक सही पॉसिबिलिटी तक पहुँच पाएँ। और अब इसको हम बार-बार रिपीट नहीं करूँगा, बस आप समझ जाइएगा। तो ठीक उसी तरह जैसे सेरिबेलम के लिए मान लो रस्सी वाली होनी चाहिए, उसके लिए मान लो रिफ्लेक्सेस के लिए कोई मान लो ऐसे मशीन लगी हो, आपको ऐसे हल्का मारे जिसके से आपको बचना हो, तेज़ी-तेज़ी रिफ्लेक्स एक्शन करना हो, और कान बंद आँख बंद करके मतलब ऐसी कोई चीज़ मशीन होनी चाहिए। वैसे ही इन सब के लिए भी अलग-अलग तरह की मशीनें होनी चाहिए ताकि ट्रेन हो सके। एक तो ये चीज़ है। वैसे सवाल कुछ अब अगले चीज़ पे चलते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि इसको ट्रेन करने के लिए, इसको ट्रेन करने के लिए ये, और अब इस सब पे आते हैं जैसा कि ये सब बचा है।
तो अभी तो हम इस पे आते हैं, इस पे, और इसमें भी हाइपोथैलेमस पे मेनली आते हैं क्योंकि थैलेमस का भी उतना वो नहीं है, अभी हाइपोथैलेमस पे मेनली आते हैं। तो इससे पहले कि हाइपोथैलेमस पे आए हम, जो है आपको ये चीज़ बता देते हैं कि इंसान का जो भी नेचर होता है कि वो कैसा होगा, कि बहुत गुस्से वाला होगा, कि बहुत मतलब कि लॉजिकल होगा, या तो बहुत शांत होगा, या तो बहुत इंट्रोवर्ट होगा, या तो वो ऐसा होगा कि उसको सोशल स्किल ज़्यादा होगा, या तो वो इमोशनल, मतलब इमोशनल कहने का इमोशनल वो वाला नहीं, रोने वाला नहीं, मतलब कि उसका इमोशन स्किल ज़्यादा होगा, दूसरों को समझ के मतलब कि मैनिपुलेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब दूसरों को इमोशनल स्किल ज़्यादा होगा, या तो उसका जो भी स्वभाव होता है वो इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका कुछ कुछ काम भी ऐसे ही होता है, वैसे पूरा काम नहीं लिखा गया है यहाँ पे, जैसे कि ये तो हो गया कि भूख हो गया, मतलब प्यास हो गया, ये सब भी था, लेकिन जैसे कि एक एंगर होता है तो इसकी वजह से डिसाइड होता है सेक्सुअल डिज़ायर भी, कि वो बहुत उस तरह का होगा, और भी चीज़ें होती हैं जैसे लव वगैरह भी कुछ मतलब इसी से डिसाइड होता है। तो इससे मतलब कि इससे एक तो ये नेचर का पता चलता है कि वो कैसा होगा, जिसमें इसमें जो पार्ट इसका ज़्यादा एक्टिवेट होगा, इससे ज़्यादा पार्ट हैं, अभी ये पूरा नहीं लिखा गया है, तो वो उसमें वैसा उसका नेचर होगा। एक तो ये बताना था, लेकिन जो अब मेन चीज़ है कि ट्रेन कैसे होगा। और हाँ, एक चीज़ और देखिए, ये सब जैसे गुस्सा हो गया और भी इमोशनल स्किल हो गया, देखिए ये वाला चीज़ मेनली इसी पार्ट में होता है, हाइपोथैलेमस में, क्योंकि इसके अलावा और किसी पार्ट में नहीं, जैसा कि और सब आपको हम दिखाए थे उसमें उतना नहीं होता है। तो आप ये नहीं, तो उसमें क्योंकि नहीं होता इसलिए उससे नेचर नहीं डिसाइड होता है, क्योंकि उसमें नहीं होता है, इसलिए भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें नहीं होता इसलिए नहीं डिसाइड होता है, और इसमें होता है इसलिए भी, या तो दोनों के साथ आप ज़्यादा अच्छे से कह सकते हो कि ये डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब यही है कि बाकी जो ब्रेन के पार्ट है उसमें ये सब चीज़ें नहीं है, जैसे गुस्सा वाला ताकि वो कंट्रोल करे, ताकि इमोशन, या तो वो कंट्रोल करे ताकि ये मतलब हाँ, तो और इसमें है इसलिए इससे नेचर डिसाइड होता है, और क्योंकि उसमें नहीं है इसलिए भी नहीं होता है, या तो दोनों को मिला के आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए, जैसा कि फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए 1 घंटा जिम में एक्सरसाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बजाय कि ये कि आप 23 घंटे बाकी के आपका लाइफ स्टाइल कैसा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो भी होता है, लेकिन वो भी होता है, वो शायद थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी चीज़ होती है कि फिज़िकल में आपकी पूरे दिन आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, इससे भी आपका हेल्थ इनफैक्ट ज़्यादातर इसी से इससे भी डिटरमाइन मतलब होता है। तो ठीक इसी तरीके से अब जैसे कि उसमें लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है फिजिकल में, एपी लिखा हूँ समझ जाइएगा, उसी तरीके से इसमें भी ब्रेन में भी आपकी लाइफ स्टाइल में भी डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेन का हेल्थ कैसा होगा। अभी इसे होल्ड कीजिए और इसके बेसिस पे हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपकी लाइफ स्टाइल से ट्रेन होंगी कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। हालाँकि ये सब भी होंगी, क्योंकि सभी चीज़ें होंगी, लेकिन वो सब भी होंगी, लेकिन अभी हम उस पे आएँगे। लेकिन अभी जो कहना चाहते हैं वो इससे रिलेट करवाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट, ये भी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब जो हैं, ये सब लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेंगी। आप पूरे दिन इससे ट्रेन करें, जैसे कि हेल्दी रहने के लिए आप पूरे दिन मतलब एक तरह से एक्सरसाइज के जोन में होते हो कि पूरे दिन आपका लाइफ स्टाइल सही होना चाहिए। वैसे इस तरह ब्रेन को ट्रेन करने के लिए पूरे दिन आपको वो रहना मतलब होता है, ताकि लाइफ स्टाइल अब आते हैं वो जो कहना चाहते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें कि एक और चीज़ बता दें, जैसे कि लाइफ स्टाइल भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा करने लगो कि हाँ, मतलब कि एकदम ज़्यादा ही सीरियस हो जाओ लाइफ स्टाइल को लेके, नहीं, ना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, बस चलते रह के थोड़ा-थोड़ा करने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग रन में टिक पाएँ। इसीलिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, वैसे इसमें भी ब्रेन वाले में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ताकि लॉन्ग रन तक कंटिन्यू कर पाएँ वो करें। बस कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, एवरेज ही रहे। हाँ, तो इससे पहले कि आगे की चीज़, जैसे कि आपको ये सब तो पता ही होना चाहिए कि सबका काम क्या है, जैसे इमोशनल बोन लिम्बिक सिस्टम का काम क्या, हाइपोथैलेमस का काम क्या, वो नहीं बताऊँगा। लेकिन शॉर्ट में बस बता के बढ़ता हूँ आगे। आप वीडियो देख लीजिएगा कहीं से भी। देखिए, एक तो कि इमोशनल ब्रेन का काम होता है कि फ़ियर को एग्रेशन में कन्वर्ट करना। एक है कि इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे कुछ भी याद करते हो पढ़ाई के वक़्त, तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, ये काम होता है। और रिवार्ड यानी कि कुछ बड़ा अचीवमेंट होता है तो मिलता है, ये हाइपोथैलेमस नहीं, पता नहीं, इमोशनल लिम्बिक सिस्टम का काम होता है। और अब आते हैं जैसे कि पोन्स मेडुला हो गया, अब इस पे आते हैं।
तो जैसा कि पॉन्स का काम होता है रेस्पिरेशन को वगैरह को कंट्रोल करना और कार्डियक की और रेस्पिरेटरी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, स्वेलिंग, पसीना, वॉमिटिंग, वैसोमीटर, मतलब कि ये सब कह सकती हो आपकी कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन वगैरह जितना अच्छा होगा ये, क्योंकि ये दोनों लगभग मेटाबॉलिज्म बॉडी के रिलेटेड होती हैं कि मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म तभी जितना अच्छा रहेगा जितना अच्छा आपका लाइफ स्टाइल रहेगा, जितना आपका अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा। एक तरह से कह सकते हो इसमें हेल्थ वाला चीज़ आ जाता है, जितना हेल्दी रहेगा लाइफ स्टाइल, जितना अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा उतना ही ये ज़्यादा अच्छे से ये फंक्शन कर पाएगा। तो ये शायद से उस तरीके से ये पॉन्स मेडुला ट्रेन होगा जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, जो कि डिपेंड करेगा कि आपकी कितना अच्छा लाइफ स्टाइल और न्यूट्रिशन वगैरह है। सिंपल सा यही, तभी जितना अच्छा होगा तभी ये जितना अच्छे से काम कर पाएगा उतना अच्छे से ट्रेन होगा। लेकिन अभी इस सबको अभी समझिए तो जैसा कि हम आपको बताए थे, अब जो जैसे कि पॉन्स मेडुला बताए और हम हाइपोथैलेमस बताएं और इमोशनल बोले लिम्बिक सिस्टम के बारे में बताइए। देखिए जैसे कि अब जो ये सब बताया है इसीलिए अब जो बताने वाला हूँ उसके लिए, जैसे कि फिजिकली हेल्दी रहने के लिए दिन भर में फिजिकली एक्टिव रहना है, यानी कि फिजिकली एक्टिव रहना तो जानते होगी आपकी मतलब कि सडेंट्री लाइफ स्टाइल ना हो कि पूरे 4 मतलब 8-10 घंटे एक ही जगह बैठे रहो, नहीं बॉडी का मूवमेंट वगैरह भी होते रहे। तो वैसे ही फिजिकली एक्टिव रहना लाइफ स्टाइल में, ताकि लाइफ स्टाइल का जैसा पार्ट है कि लाइफ स्टाइल आपका बेहतर होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए फिजिकली, उसमें फिजिकली एक्टिव रहने का इम्पोर्टेंस होता है। वैसे ही पूरे दिन में फिजिकली एक्टिव रहने के लिए फिजिकल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही दिन भर में मेंटली एक्टिव रहने के लिए आप कह सकते हो, या तो कह सकते हो कि मेंटली एक्टिव रहने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे मान लो कि हाइपोथैलेमस गुस्सा होता है, तो मान लो दिन में आया तो आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए। यही मेंटली एक्टिव होने का मतलब है कि जब भी बुरा चीज़ माइंड में हो या तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं, मतलब कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हों तो आप उसे कंट्रोल करने की मतलब वो होना चाहिए मेंटली एक्टिव, ताकि आप वो कंट्रोल कर सको। और जैसे कि इमोशनल ब्रेन भी लिम्बिक सिस्टम में बोले थे कि फ़ियर को एग्रेशन में कन्वर्ट करता है। तो जो फ़ियर आता है उसे मतलब काम की एग्रेशन, मतलब कि उसे एग्रेशन में वो कन्वर्ट होता है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है। तो उसे एग्रेशन को किसी काम में लगाओ ताकि काम में वो एग्रेशन दिखे। इस तरीके से मेंटली एक्टिव रह के मतलब जो भी फंक्शन, सबसे पहले तो आपको फंक्शन ब्रेन का हर पता होना चाहिए, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि मतलब मेंटली एक्टिव होके कौन सा कहाँ गड़बड़ी हो रही है, जिससे कि हमें मेंटली एक्टिव रहना। जैसे यहाँ गुस्सा आएगा तो उसे आपको कंट्रोल करके मतलब वो करना होगा। और फ़ियर को कह सकते हो एग्रेशन में भी कन्वर्ट करो, तो काम की चीज़ पे एग्रेशन दिखाओ कि हाँ अब ये कर डालूँगा। ऐसे कुछ भी मतलब कि काम की चीज़ पे इस तरीके से मतलब मेंटली एक्टिव रह के जो भी पार्ट है, जैसे कि कोई बुरी चीज़ कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आज डिस्ट्रैक्ट होने का मन कर रहा है, तो वो समझो कि ब्रेन का किस पार्ट का काम है जिसको कि वो उसे हमें मेंटली एक्टिव रहने का मतलब है उसे हमें कंट्रोल करना है, उसे इसी तरीके से ट्रेन होगा कि जब आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो दिन में, मतलब कि इसमें नहीं, मतलब जिसमें का भी हो, मुझे भी सही से नहीं पता, फ्यूचर में पता चल जाएगा जैसे जैसे और रिसर्च करूँगा। तो मतलब कि डिस्ट्रैक्ट होने वाले तो आप कंट्रोल करो, इसलिए ना कंट्रोल करना इसलिए कंट्रोल करो क्योंकि आप फिजिकली अरे मेंटली एक्टिव रहने वाला हैबिट बना रहे हो कि मेंटली एक्टिव रहना है। इस तरीके से एक्टिव रहोगे कि जो भी जैसे कि फिजिकली एक्टिव रहने में अगर दिन भर में पड़े रहते हो तो आपको अपना उठ के एक्शन लेना होता है, उसमें एफर्ट लगता है। वैसे इसमें भी मेंटली एक्टिव रहने की स्किल ग्रो करने के लिए भी आपको एफर्ट लगेगा। जैसे आप डिस्ट्रैक्ट होने रहेंगे या तो गुस्से को ही कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको करोगे क्योंकि आपको जैसे फिजिकली एक्टिव जिसको से इम्पोर्टेंस पता चल जाए वो करता है, वैसे ही मेंटली एक्टिव रहने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे ही अलग अलग जो भी पार्ट हैं जिस पे हम इस पे भी डीप में जाएँ, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा मेंटली एक्टिव रहने वाला। तो यही चीज़ है, जैसे कि आपको फिजिकली एक्टिव में लोगों को पता होता है कि सेडेंट्री
सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल को नहीं फॉलो करना चाहिए, एक जगह बहुत जगह देर तक बैठे नहीं रहना चाहिए और वाटर वगैरह पीता रहना चाहिए और डाइट वगैरह करते वैसे ही मेंटली एक्टिव रहने के सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट में क्या, जैसे कि एक तो गुस्सा ही हो गया ले लो, शॉर्ट फर्स्ट जी लिख दिया हूँ और क्या बताए थे, जैसे हम लोग डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो तो उसे कंट्रोल करना, ऐसे ही अलग अलग चीज़ें जो कि जिस पे वीडियो बनाएंगे उससे भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है। तो आपको अगर तो ये अगर आपका ब्रेन का ये पार्ट ट्रेन कर मतलब करना है तो आपको मेंटली एक्टिव रहने की हैबिट बनानी होगी इस तरीके से कि आप उसे कंट्रोल करो, तभी वो कंट्रोल करने वाली हैबिट बनेगी तो वो पार्ट एक्टिवेट होगा तो वो ट्रेन होगा। अब आते हैं नई चीज़ पे, उससे आप अब वो वहीं पे ख़त्म हुआ, अब आते हैं नई चीज़ पे, नई टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए जैसे कि स्ट्रेंथ होता है, ये फिजिकल वाले का है इधर वाला और इधर जो है मतलब माइंड वाले का है। स्ट्रेंथ होता है फिजिकल में, स्टेमिना होता है, पावर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एजिलिटी होता है और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे इनमें ये बेसिस होते हैं जिन बेसिस पे आप मतलब रहोगे तो कह सकते हैं आप फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो, जिस में ज़्यादा जितना ज़्यादा उतना हो। वैसे इस तरीके से माइंड में भी जैसे इंटेलिजेंस हो गया, मेंटल स्ट्रेंथ हो गया, इमोशनल स्किल या हो गया, सोशल स्किल हो गया, मेमोरी कि आप कितना देर तक चीज़ों को याद रख पाते हो, ये भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि ये रटने वाली चीज़ नहीं, अगर कोई चीज़ में याद ही नहीं रहेगी, वो चीज़ प्रोसेस ही अच्छे से नहीं होगा, देर तक याद ही नहीं रहेगी तो क्या मतलब भूल जाओ। तो दूसरी चीज़ इस पे बाद में छोड़ो। अब आते हैं लॉजिकल थिंग, ऐसे ही ये माइंड के पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पे आप जितने स्ट्रांग रहोगे इसकी तरह तो आप उतने माइंड में स्ट्रांग रहोगे। मतलब एक तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि रहोगे, मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं सवाल पूछ के, मतलब कि हाँ तो ये हुआ। अब देखिए मान लीजिए अगर कोई एथलीट रहता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सभी में एकदम एक्सपर्ट होता है, नहीं, वो किसी एक में ही रहेगा। जैसे मान लो पावर है तो पावर लिफ्टर हो तो वो पावर में ही उसका ज़्यादा होगा, हालांकि ओवरऑल भी जो है उसका स्ट्रांग रहेगा बाकी कंपोनेंट्स भी, लेकिन एकदम टॉप की स्किल जो है एक ही में उसकी टॉप की होगी हर एथलीट की। वैसे किसी का स्टेमिना ज़्यादा होगा, जैसे रनर्स का स्टेमिना ज़्यादा होगा, हालाँकि उसका ऐसा नहीं कि बाकी नहीं, बाकी भी ओवरऑल भी सही है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा बेहतर जिसमें है वो केवल एक ही में हो सकता है। और इसके चक्कर में अगर कोई इंसान ऐसा है कि बहुत सब में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेगा, तो वो कहीं न कहीं भटक जाएगा, उसके चक्कर में कुछ भी नहीं वो पा पाएगा। इसीलिए इसमें एक में एक्सपर्ट बनने की मतलब एक में अगर एथलीट बनना है तो ऐसे करना चाहिए। हालाँकि ओवरऑल भी इसमें हेल्दी रहने के लिए ओवरऑल भी सही है, लेकिन अभी हम उस पे भी आए, मतलब उस पे भी मतलब छोड़ो अभी। जैसे कि इसमें भी वही चीज़ को कॉपी करो जो वहाँ पे बताया कि इसकी जैसे ओवरऑल इसमें था वैसे इसमें भी ओवरऑल स्किल होगी, ओवरऑल आप बेटर होगे, लेकिन आप केवल एक में ही एकदम टॉप लेवल की स्किल होगी। अब जिसमें जितना ज़्यादा होगा, जैसे इसमें मान लो पावर में ज़्यादा होगा तो पावर लिफ्टर होगा, स्टेमिना में ज़्यादा होगा तो स्टेमिना वाले स्पोर्ट में ज़्यादा होगा। वैसे इसमें भी मान लो इंटेलिजेंसी ज़्यादा होगी, हालांकि ओवरऑल भी होगी, लेकिन एक में ज़्यादा मान लो इंटेलिजेंसी में ज़्यादा होगी तो इंटेलिजेंट वाले काम में ज़्यादा होगी। मान लो इमोशनल स्किल ज़्यादा अच्छी होगी तो इमोशन के समझने और उसमें ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब कहने का ये चाहता हूँ कि ओवरऑल भी होगी, लेकिन मेन आप केवल एक ही में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो और वो सबका नेचुरली भी अलग-अलग होता है। जैसे किसी का मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसी का सोशल स्किल, किसी का मेमोराइज़ेशन पावर ज़्यादा होगा, किसी लॉजिकली थिंक करने का, और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं, इन्फिनिट है। मतलब आप भी जानते हो, जो भी चाहे लिख दो। तो एक में ही वो मेनली एक्सपर्ट होगा, ओवरऑल भी होगा सब में, लेकिन जो एकदम टॉप की स्किल होगी वो एक में भी होगी। ऐसा नहीं कि अब ये जो बोला हूँ सही है, नहीं, बस क्वेश्चन पूछ के साइंटिस्ट की तरह जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसा कि इसमें बोले थे कि अगर कोई इंसान सभी पे काम करना चाहेगा कि ये भी एकदम बेहतरीन कर ले, फ्लेक्सिबिलिटी भी, पावर भी, स्टेमिना, तो कहीं का नहीं रहेगा। उसी तरीके से शायद इसमें भी कोई चाहेगा कि इंटेलिजेंसी भी एकदम बेहतर कर ले, मेंटल भी, इमोशनल भी, सोशल भी, तो शायद कहीं का नहीं रहेगा, इसलिए एक पे भी करना चाहिए। मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो, मतलब कि क्वेश्चन से जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आते हैं वीडियो के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पे। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया, जाने दीजिए, बस ये समझिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए अपना अवेयरनेस का आँखों को बड़ा कर लीजिए, क्या अवेयरनेस की आँखों को खोल लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, अपने अवेयरनेस की आँखों को खोल लीजिए। अगर आप आज तक सोए थे, नहीं समझ में आ रहा था तो देखिए, सेरिब्रम ही अकेले ये पूरे टोटल ब्रेन का 80% कवर अप करता है। ये जितना भी आप बाकी का देख रहे हो, ये सब का 80% तो सेरिब्रम ही कंटेन करता है, जो कि मेनली आप जिसे इंटेलिजेंसी बोलते हो, जैसे एनालिटिकल, लॉजिकल, मेमोरी, वो सभी चीज़ें सेरिब्रम ही, यानी कि केवल आप इसे ही ट्रेन कर दो तो आप 80% अपना माइंड को ट्रेन कर दोगे। यानी या तो इसमें जितना अच्छे से ट्रेन कर दो, उतना ही अच्छे से 80% में ट्रेन कर पाओगे। और क्योंकि ये सबसे बोले भी थे, प्लान बोले थे कि नहीं, कि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, और वो 80% होता है, नहीं बोले भी थे, जान लीजिए कि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। और सेकंड नंबर पे ये बड़ा होता है सेरिबेलम, और ये 10% होता है टोटल ब्रेन का। यानी कि 80 प्लस 10 90% तो केवल यही दोनों मिला के हो गया। यानी कि केवल आप इसी दोनों को ट्रेन करते हैं तो लगभग आप 90% ब्रेन ट्रेन कर देते हैं, या तो फिर इसी को केवल करते हैं, सेरिब्रम वाले को ही तो आप 80% कर देते हैं। और ऐसे और इसे भी कर देते हैं 90%, और जो 10% बचा है, जैसे कि हमने बोला था कि जैसे कि ये सब जो है ये लाइफ स्टाइल से, मेंटली एक्टिव रहने से, ताकि आप पूरे दिन उससे ट्रेन करते हो कि अगर कोई भी माइंड को कंट्रोल कर पाने के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें वो मतलब कि उससे कंट्रोल कर पाओ, और गुस्सा आ रहा है तो उससे समझो कि क्या हो रहा है। और जैसे फिजिकली एक्टिविटी का एग्जांपल दिया था, वैसे ही आपको मेंटली एक्टिव रहना चाहिए। और इसके लिए लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेगा 10%। हालाँकि वो इस पे भी डिपेंड करेगा, इस सब में भी लाइफ स्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन अभी जो कहना चाहते हैं वो समझिए। तो अब आते हैं कि जैसे कि 80% इससे, मान लो सेरिब्रम को ट्रेन करने के लिए, ऐसा बोले थे, सेरिब्रम में वो सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें हर दिन कुछ नया सीखो। देखो वापस से उसी चीज़ पे आ गए कि अगर हर दिन कुछ नया सीखते हो तो जो है ट्रेन होता है माइंड, उसमें सेरिब्रम जो कि 80% पार्ट होता है। तो देखो, और एक्यूरेट होने के लिए हम इसमें मेडिटेशन को भी जोड़ देते हैं कि न्यू लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखो, और मेडिटेशन भी, क्योंकि उसका भी न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि आप फ्लेक्सिबल होते हैं और भी फ़ायदे होते हैं, तो क्यूरेट होने के लिए ये भी जोड़ देते हैं। तो ये हो गया, मान लो इस तरीके से 80% आप ब्रेन ट्रेन करते हो अगर केवल इस पे काम करते हो दिन में। और 10% और करना है तो जैसे बैलेंसिंग हो गया, योगा हो गया, तो जिम्नास्ट हो गया, तो इस सब तरह की बैलेंसिंग वाली, या तो जिसमें बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेशन चाहिए बैलेंसिंग में, वो सब चीज़ें करो। तो मतलब बैलेंसिंग लिख देता हूँ और एक्यूरेसी लिख देता हूँ इसमें। तो इस तरीके से ये दोनों इस तरीके से मान लो ट्रेन होगा। और बाकी सब इधर का से ये नहीं करूँगा, लेकिन बाकी सब समझ जाओ, ये सब इधर का जो भी है वो सब आएगा। जो 10% बचा है वो लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि आप लाइफ स्टाइल में खुद को कितना कंट्रोल कर पाती हो, खुद को कितना, और वो आपकी स्किल पर डिपेंड करेगा कि खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हो, और मतलब कैसे कैसे आपका मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाती हो, मतलब वही कि लाइफ स्टाइल में कितना बेहतरीन परफॉर्म कर पाती हो, डिस्ट्रैक्ट वगैरह तो नहीं होती हो, और ज़्यादा फोकस के साथ मतलब कर सकती हो, वो सब लाइफ स्टाइल। और उससे मेंटली एक्टिव रहने के लिए, ताकि ये आप मतलब कि समझ गए होगे। ये तो ये हो गया, इससे जैसे कि 10% इससे और 10% इससे ट्रेन होगा ब्रेन का, क्योंकि ये 10% पार्ट होता है, और बाकी सब, और ये अकेले का 80%। और इसमें भी केवल सेरिब्रम ही, ये फोर्थ ब्रेन, ये जो पूरा लिखा है नीचे ऑल फैक्ट्री, ये सब नहीं, केवल सेरिब्रम ही। तो इस तरीके से कि हर दिन कुछ नया सीखते हो और मेडिटेशन भी मान लो, और एक्यूरेट होने के लिए, कि क्योंकि उसका भी फ़ायदा होता है। तो ऐसे 80% अगर मान लो दिन के 1 घंटे में, जैसा जिम में बोला था, अगर यही करते हो तो आप 80% अपना माइंड तेज कर लोगे। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कर लोगे, सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, और बैलेंसिंग वगैरह भी करते हो तो ये भी ट्रेन होगा। और बाकी सब जो है वो लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि उसका, कि आप लाइफ स्टाइल में खुद को कितना कंट्रोल और वो कर पाते हो, उससे बाकी के ब्रेन के पार्ट
ट्रेन होते हैं। जैसे कि बोले थे गुस्सा आएगा तो उस समय कंट्रोल कर पाओ, और भी अलग अलग तरह की चीज़ें कि जो भी निगेटिव जैसे कि डिस्ट्रैक्ट होते हो तो कंट्रोल कर पाओ। और भी चीज़ें आ नहीं रही हैं माइंड में, फ्यूचर में आएंगी तो कभी बताएंगे। और ऐसा नहीं कि लाइफ स्टाइल केवल इसी में नहीं, ये तो केवल साल लाइफ स्टाइल से ट्रेन होगा मेनली, इसलिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ ये इन सब में भी लाइफ स्टाइल का फ़ायदा होगा, इन सब में भी सेरिब्रम और इसमें भी, इन सब में भी होगा, लेकिन उनमें भी होगा, लेकिन इसमें होगा मतलब कि इसमें मेनली, इसमें मतलब कि ऐसा नहीं कि उसमें भी होगा लेकिन इसमें भी होगा। तो ऐसा कुछ एक तो ये कह सकते हो, या तो ये भी कह मतलब कि और भी चीज़ कहने के लिए कि अगर आप सेरिब्रम ही केवल ट्रेन करते हो तो शायद आप 80% ट्रेन कर लेते हो। जैसा कि किसी फील्ड में काम करते हो, जैसे कि बोलते हैं कि कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट होता है तो भी सेरिब्रम उस फील्ड में, क्योंकि ये पूरी इंटेलिजेंसी हो गई, सभी लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल, सभी चीज़ों में यही होता है। तो एक फील्ड में ट्रेन होते तब भी ट्रेन होता रहता है, और ओवरऑल भी ट्रेन होती हो तब भी होता है। यानी कि इस दोनों में काम करते हो तो भी आप कल कह सकते हैं कि सेरिब्रम, क्योंकि 80% तो अकेले का ही पूरा पार्ट यही ऑक्यूपाई करता है। जो फिजिकल ब्रेन होता है 80% तो यही ऑक्यूपाई होता है, तो केवल इसे भी ट्रेन करते हो तो 80% ट्रेन होता है। लेकिन अब इसमें भी जो फ्लॉ आता है 80% आप ये ट्रेन कर लेते हो पूरा तो हो जाएगा शायद से, क्योंकि 80% यही पार्ट है तो हो जाना चाहिए। लेकिन अब फ्लॉ ये आता है कि ये भी 4 चीज़ों में डिवाइड होता है। केवल वो सेरिब्रम ही 4 चीज़ों में डिवाइड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला फ्रंटल में डिवाइड होता है, और ये जो है पैराइटल में, ये दूसरा पार्ट, और ये ऑक्सीपिटल, ये तीसरा पार्ट, और चौथा पार्ट टेम्पोरल होता है। वो कहाँ गया? इसमें देखिए फ्रंटल में, पैराइटल में, ऑक्सीपिटल में और टेम्पोरल में, ये जो कलर्ड वाला है इसमें डिवाइड होता है। अब इसका भी अलग अलग तरह का फंक्शन होता है, यानी कि अलग अलग तरह का काम होता है। ये तो वो काम करोगे जो जो इसका काम होता है अलग अलग तरह का, तो ये सारा जो है जो अलग अलग तरह का होता है तो ट्रेन होगा। यानी कि इसमें भी आपको अलग अलग तरह का काम करना होगा, जो जो भी जिसका जिसका जो जो काम है, तभी तो पूरा ये 80% अगर कवर अप करता है तो पूरा ट्रेन होगा। तो अब इसके लिए आते हैं कि इसका काम क्या है इन चारों का। जैसा कि बोल रहे थे, अब फ्रंटल लोग का देखो, बताऊंगा नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा, शॉर्ट शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि फ्रंटल लोग का जैसे लॉजिकल रीजनिंग लगाना, क्रिएटिव आइडियाज़ लाना, लॉजिक लगाना, ये सब चीज़ें जिससे एक्चुअली आप लोग मतलब कि जिससे लोग बोलते हैं कि कोई कितना तेज़ है या नहीं, वो इससे इसी से मेनली डिपेंड मतलब इसमें लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज़ और मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी मेनली सारी चीज़ें जो से डिटरमाइन करती हैं वो इसमें आती हैं। तो इससे डिटरमाइंड होता है मेनली, तो इसका ये काम होता है। और भी होता है जैसा कि मोटर एरिया, मतलब कि देखिए सेंसरी होता है और मोटर एरिया होता है। तो देखो सेंसरी मतलब कि इस सेंसेस के थ्रू, मान लीजिए आँख है तो सेंसेस के थ्रू बॉडी पार्ट्स यानी हो गया से के थ्रू ब्रेन तक लाना को सेंसरी बोलते हैं, और वहीं से ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक ले जाना, मान लो आँख है तो उसे मोटर बोल देते हैं। और एक एसोसिएशन होता है जो मतलब इस सब पे पूरा नज़र रखे होता है, मतलब इस सब पे, मतलब इस सब पे या तो मतलब जो भी सोचते हो करते हो उस सब पे नज़र रखे रहता है, और उसको मेमोरी क्रिएट करता है, उसका मेमोरी मतलब फीड करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेन तो इसका ये समझिए कि लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज़, ये मतलब ये सब इसका काम होता है। और देखिए ये वॉलेंट्री मसल्स, यानी मसल्स तक भी ये सिग्नल देती हैं, यानी कि जब जिम में एक्सरसाइज करते हो तो भी ये इस तरीके से भी थोड़ा बहुत ट्रेन होता है, थोड़ा बहुत ही। अब ये हो गया, अब इस पे आते हैं पैराइटल लोब पर। तो देखिए इसका काम है जैसे कि आप जो भी टेस्ट करते हो, यानी कि जो भी जीभ से आप टेस्ट करते हो, खाते हो, वो इसी की वजह से उसका टेस्ट पता चलता है। वो जो बोले थे वहीं पे जाके उसका टेस्ट का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वहीं से पता चलता है। तो टेस्ट रिसेप्टर एक काम होता है, और एक होता है जैसे कि बोले थे कि ये फिजिकल, मान लो कोई पेन हो रहा है तो उस काम आएगा, यानी जिसके पास पेन टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसका ये पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और टच वगैरह से भी एक्टिवेट होता है, यानी कि टच जिसका कनेक्शन जिसका ज़्यादा होगा, टच उसका ये पार्ट में ये वाला ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और टेम्परेचर
को कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर का वो करवाता होगा, तो शायद से ये जो जो करवाता है, जैसे कि बोल रहे थे कि पेन जिसका टॉलरेंस ज़्यादा है वो हम मतलब कि अभी कंसर्न कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और टेम्परेचर मतलब कि जिसके ठंड वगैरह में, जैसे कि मॉन्क्स वगैरह, मतलब कि जो लोग ठंड में ज़्यादा रह सकते हैं, साथ ही उनका ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट होता हो, मतलब इसमें भी ये वाला पार्ट ज़्यादा तेज होता होगा। जैसे किसी का पेन टॉलरेंस ज़्यादा होगा, जैसे किसी का टच ज़्यादा होगा और किसी का टेम्परेचर को टॉलरेंस करने ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ये सब करते हैं तो पेन वगैरह, जैसे पेनफुल फिजिकल चीज़ें करते हैं, टच वगैरह करते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर में साथ से ये ट्रेन होता हो। और जैसे गूगल मैप्स से देखते हैं, यानी कि डायरेक्शन गूगल मैप्स से डायरेक्शन देखते हैं, या तो करियर में किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते तो भी शायद, मतलब छोड़ो करियर वाला, छोड़ो, मतलब कि मेन यही है जो ऊपर बताती से छोड़ो। और अब आते हैं ऑक्सीपिटल पे। तो देखिए उसका काम होता है कि मतलब कि आवाज़ें सुन, जैसे कान से जो भी आवाज़ें सुनते हो, इंटरप्रेट करते हो, वो ऑक्सीपिटल में जाके उसका प्रोसेसिंग होता है। तो ऑक्सीपिटल, जैसे मान लो कोई अंधा है ये, तो उसका ऑक्सीपिटल, वो केवल सुनकर ही चीज़ों को महसूस करता है, तो उसका ऑक्सीपिटल लोब ज़्यादा ट्रेन होगा। तो इसी तरीके से अगर ये पार्ट ट्रेन करना हो तो शायद से, अगर आप मतलब कि आँख बंद करके कोई काम करते होंगे तो शायद से ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होता होगा। आँख बंद करके मतलब आँख पे पट्टी लगा के कोई काम करते होंगे तो क्योंकि इसका काम ये होता है। नहीं, नहीं, 1 मिनट, ये जो हमने ऑक्सीपिटल का नहीं बताया, ये टेम्पोरल का बताया। ये टेम्पोरल मतलब कान की हड्डी के पास, ये इसका फ़ंक्शन था, इस वाले का था, इस वाले का नहीं। इस वाले का अब बताता हूँ, ये इसका फ़ंक्शन था। तो देखिए उसका ऑक्सीपिटल जो था, उसका काम है मतलब कि आँखों के थ्रू जो कलर्स होते हैं, मतलब आँखों के थ्रू चीज़ों को सेंस करना, जैसे कलर वगैरह होंगे। तो आर्टिस्ट की में ये ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा कलर रिसेप्टर्स होते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से पहचान होती है। यानी कि आर्टिस्ट, यानी कि ड्राइंग वगैरह करेंगे तो आपका ये पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट होगा। यानी कि ये मतलब कि लाइट वगैरह को सेंस करने के लिए, जैसे कलर साइज हो गया, शेप ऑफ, मतलब कि ये आर्टिस्ट वाला को जाने, यानी कि वो उस तरह की चीज़ें करेंगे जैसे ड्राइंग, क्रिएटिव चीज़ें, कलर, वो सब में ये ज़्यादा ट्रेन होता होगा, मैं होता है। तो इस तरीके से ये ट्रेन होता हो। और आप यहाँ से जो भी देखते हो, जैसे कि कुछ भी देखते हो, तो इसी से वो जो देखते हो वो मेमोरी के रूप में फीड भी तो होनी चाहिए, तभी तो याद रहेगी, तो इसकी मेमोरी भी बनती है, लेकिन मेन उसी को याद रखिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इस केवल ये ट्रेन करने के लिए 80 पास होता है, तो आप डेली नया सीखते हो, मेडिटेशन करते हो तो ट्रेन होगा, यहाँ पे लिखा था। और ये इसके लिए आप बैलेंसिंग चीज़ें करती हो और फिर 10% लाइफ, जैसा कि पीछे बताया था। लेकिन फिर से अब यही प्रॉब्लम आ गई कि अगर ये 80% होता भी है, तो अगर इसको आप पूरी तरीके से ट्रेन कर भी देते हो तो 80% ग्रो हो भी जाता है। लेकिन आप इसे ट्रेन, अब इसमें भी केवल यही थोड़ी ना है कि आप केवल हर दिन कुछ नया सीखोगे तो ये ट्रेन होगा। इससे केवल फ्रंटल लोब ज़्यादातर ट्रेन होगा, क्योंकि मेन लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंक, मतलब कि वो सब चीज़ें तो केवल फ्रंटल लोब में ज़्यादा हैं, जैसा कि बोले थे। और नहीं तो टेम्पोरल में जैसा कि सुनने वाला ज़्यादा था, हमने आपको बताया भी था कि कैसे वो होता है। और ऑक्सीपिटल था। और वो अब तो, अब वो सब भी तो ट्रेन करना पड़ेगा। तो चारों पार्ट ट्रेन करोगे तभी ना होगा, नहीं तो उस चारों पार्ट का केवल अगर लर्निंग करते हो तो 1/4 कर दो 80% का, तो जितना भी होगा, यानी कि 20% केवल आप ट्रेन कर पाओगे। अगर हर दिन नया सीखते हो फ्रंटल लोब का, तो फिर से वही फ्लॉ हो गया। इसी तरीके से साइंटिस्ट की तरह फ्लॉ को ढूंढते हुए उसके चीज़ में एक्यूरेट में जा पाएंगे। ऐसे अगर कुछ सीखते हो तो 20% ही होगा। लेकिन मान लो जैसे वो सब तीनों पार्ट था, अब सवाल ये है कि वो सब तीनों कैसे हो ट्रेन होता है। क्या इस तरीके से जैसे ऑक्सीपिटल था तो वो मान लो पेंटिंग वगैरह करने से कि वो सब तरीके से करना पड़ेगा 1 घंटे के जिम में, ताकि वो ट्रेन हो सके। या तो फिर टेम्पोरल का आँख बंद करके कान के थ्रू चीज़ सेंस करके वो करना पड़ेगा, उसके लिए पेन, फिजिकल और टेम्परेचर में वो सब करना पड़ेगा। मतलब सवाल है कि ब्रेन ट्रेन होगा कैसे, क्योंकि अगर इसका ये फंक्शन है तो अगर ये करोगे तो ये एक्टिवेट होगा तो ही ये ट्रेन होगा। अब फिर से फ्लॉ आया। लेकिन कोई बात नहीं, इतने दिन में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो सही, अभी आगे और पहुँचेंगे। हाँ, तो वीडियो मेनली यहीं पे ख़त्म होती है, इसके आगे का बाद में फिर से एक्सप्लोर करेंगे साइंटिस्ट की तरह। लेकिन जैसा कि इस वीडियो के शुरू में एक सवाल पूछा था कि किसी को देख कर ही, जैसे आप फिजिकली में किसी को बॉडी देख कर उसका
पार्ट देख के आप बता सकते हो कि उसका मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो सब वगैरह। वैसे ही माइंड में भी कि किसका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसमें भी कि कौन सा पार्ट, अगर वो जैसे कि उसका भी कोई पार्ट हो जो उसकी हो सकता है उसका तेज हो और आपका वीक हो, या तो आपका तेज हो या तो उसका वीक हो, तो ऐसे ताकि डेवलप कर तो मतलब कि ऐसे बता सको। तो अब क्या हम रिसर्च करके यहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्या इस काबिल हैं कि बता पाएँ? आइए देखते हैं। तो पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा कि हम इस काबिल बन गए, लेकिन फिर भी लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं कि आधी चीज़ें बता सकते हैं और आधी नहीं। इतने में आधी बता देंगे वो भी बहुत है। जो जैसे सवाल देखते, मान लीजिए कोई बंदा है, सवाल पूछते हुए हम देखते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं कितना हम लोग समझ पाए हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्यूरेसी या बैलेंसिंग वाला काम कर रहा है, जैसे कोई सर्कस पे चल रहा है, एक्यूरेसी कर रहा है, या तो कोई योगा जिम्नास्ट कर रहा है, तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट आपसे ज़्यादा ट्रेन है? सेरिबेलम, ऑब्वियसली। तो इस तरीके से अब धीरे-धीरे अब काबिल हो रहे हैं। उसका कौन सा पार्ट, जो जैसे कोई रस्सी पे चल रहा है तो उसका वो पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट है, या तो आपसे ज़्यादा है ट्रेन। जिस तरीके से मसल में भी किसी का पर्टिकुलर मसल आपसे ज़्यादा डेवलप हो सकता है दोनों एक्सरसाइज करते, वैसे ही उसका कोई और है तो उसका सेरिबेलम तेज, अगर वो इस तरीके का काम कर पा रहा है तो। या तो जैसे है कि फ्री फायर वगैरह में या तो गेम्स वगैरह में हेडशॉट भी मारते हैं, तो उसमें भी एक्यूरेसी चाहिए होती है, एक्यूरेटली प्रिसाइज करके मारना होता है, तो उसका भी उस पार्ट में सेरिबेलम ज़्यादा ट्रेन है। और अब मान लीजिए कि किसी का नेचर आपको देख रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपका किसी का नेचर पता करना है कि कैसा है, तो नेचर किससे बोले थे पता होता है? हाइपोथैलेमस से, क्योंकि इसी में लगभग में गुस्सा हो गया, इमोशन हो गया, और भी मान लो कोई बहुत भुक्खड़ है तो वो हो गया। तो अब मेन चीज़ें इसी में चीज़ें, क्योंकि जैसा कि इस सब में मेन चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती कि कोई नेचर डिसाइड कर पाए, हालांकि सेरिब्रम में होती होंगी, थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी होती होंगी, लेकिन मेन हाइपोथैलेमस। तो नेचर डिफाइड कर, मान लीजिए कोई बहुत गुस्सैल है, तो यानी कि उसका हाइपोथैलेमस तेज है, या तो वीक कहेंगे। जैसे मान लीजिए उसका गुस्से वाले पार्ट में उसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा ट्रेन है, और वहीं पे मान लो किसी का इमोशनल स्किल ज़्यादा है, तो उसका इमोशनल स्किल वाला पार्ट, हाइपोथैलेमस का वो वाला पार्ट आपसे ज़्यादा ट्रेन है। ऐसा आप एनालाइज कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई भुक्खड़ है तो उसका वो वाला पार्ट हाइपोथैलेमस का ज़्यादा एक्टिव है, और शायद से एक्टिव है तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा है, वो बेकार है, भले ही वो ज़्यादा ट्रेन है, मतलब कि ज़्यादा है लेकिन वो बेकार है। और वैसे ही मान लीजिए गुस्सा वाला पार्ट ज़्यादा है तो वो बेकार है। अब इसीलिए मान लीजिए किसी का गुस्सा वाला है तो उससे आप अब चेंज करिए, जैसे मसल में भी आप, मसल छोटा है तो आप उससे बड़ा कर सकते हो, वैसे गुस्सा वाला हाइपोथैलेमस का पार्ट का न्यूरॉन ज़्यादा है तो उसे आप ट्रेन कर सकते हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोजेनेसिस कर सकते, ट्रेन कर सकते हो। और इसमें टाइम लगता है, मसल में भी 5-10 साल लगते हैं मसल को बनते हुए, वैसे ही इसमें भी काफ़ी साल लगेंगे, 3-4-5 साल गुस्से से जिसमें भी चाहो उसमें चेंज होने के लिए। वैसे छोड़ो, हम तो ये बता रहे थे कि किसी को देख के पता करने वाला, लेकिन कल कोई किसी का इमोशनल स्किल ज़्यादा है, वो उसका वो ज़्यादा है, तो आप पता कर सकते हो उसे देख के कि उसका अगर ऐसा है तो उसका हाइपोथैलेमस का ब्रेन का ये वाला पार्ट में ये वाली चीज़ ज़्यादा तेज है। अब वैसे ही मान लो कोई फाइटर है तो उसका रिफ्लेक्शन, यानी कि आवाज़ को सुन के या तो देख के तुरंत रिफ्लेक्ट करने की इसकी या तो कह सकते हैं ब्रेन का वो वाला पार्ट ज़्यादा ट्रेन है। या तो कॉमन पर्सन में भी अगर कोई ज़्यादा किसी से ज़्यादा रिफ्लेक्स कर पा रहा है तो यानी कि उसका ब्रेन का ये वाला पार्ट ज़्यादा ट्रेन है। और मान लो किसी का बॉडी का अनहेल्दी रहता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म उसका गड़बड़ रहता है, तो यानी कि उसका ये दोनों पार्ट ट्रेन है। या तो फिर अगर मान लो कोई हेल्दी रहता है, मतलब हेल्दी मतलब रहता है, तो इसका यानी कि उसका मतलब कि मेटाबॉलिज्म अच्छा है, यानी कि ये दोनों पार्ट अच्छे से उसका ट्रेन है, वो आपसे ज़्यादा ट्रेन है, उसका मेटाबॉलिज्म हेल्दी, और हेल्दी लाइफ स्टाइल न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से लेता है, तो यानी कि ये पार्ट ज़्यादा ट्रेन है। वैसे ये इतना एक्यूरेटली नहीं बताया हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ कह भी सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो उसका ये पार्ट ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपका कमज़ोर है तो आपका ये दोनों पार्ट कमज़ोर है।
अब देखिए आपने ये देखिए ब्रेन का यही मेनली पार्ट होता है, ये हो गया और इसका उतना काम नहीं होता है। और ये भी आपने इतना चीज़ सोचिए, आप देख के पता कर सकते हो कि किसका कौन-सा पार्ट आपका ब्रेन ज़्यादा ट्रेन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे और ये कहाँ पे आ गए ये सब, उतना मज़ा नहीं आ रहा है कि ब्रेन तो वो हुआ ना कि मतलब कितना कौन दिमागदार है, कितना मतलब लॉजिक, कितना मतलब अलग-अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं उसमें, कितना दिमागदार है। तो अब उसके लिए भी आते हैं ये तो हम और उसमें भी आ जाते हैं हम, वो सब सेरिब्रम से केवल डिफ़ाइन होगा। जो आप सुनना चाहते हो वो सेरिब्रम से डिफ़ाइन होगा कि कौन माइंड में जितना तेज़ है। और उसमें भी जो आप एग्ज़ैक्टली सुनना चाहते हो, जैसे कि इस सब में तो क्या है, मान लो जैसे कि टेम्पोरल हो गया, तो जिसके पास आँख नहीं है उसका टेम्पोरल ज़्यादा ट्रेन होगा, क्योंकि वो आँख के बजाय चीज़ों को कान से सेंस करता है, तो ये पार्ट ज़्यादा एक्टिव होगा इसके बजाय। वैसे पता नहीं वैसे यही होगा, वैसे हमने वैसे गलत भी हो सकता है क्योंकि हमने गूगल पर से नहीं देखा, ये हम अपने से बता रहे हैं क्योंकि ऐसा होना चाहिए। जैसे आपको देखना हो तो देख लीजिएगा सही बोल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ऐसा ही होगा जनरली। और ऑक्सीपिटल यानी कि किसी का अगर मान लो कोई आर्टिस्ट है, कोई कलर परसेप्शन वाली चीज़ें, कलर्ड वाली चीज़ें, यानी कि आँखों के थ्रू अलग-अलग तरह के कलर्स जितना अंदर जाएँगी सेंस होंगी, वो उसका ये उतना ज़्यादा ट्रेन होगा। यानी कोई आर्टिस्ट है तो, या तो कोई आर्टिस्ट नहीं भी बोलेंगे, किसी का अगर ड्राइंग तेज है तो उसका ये वाला पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और ये वाला मान लो किसी का फिजिकल पेन को सहने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो ये होगा, या तो टेम्परेचर को, अगर मान लो कोई ठंडी में भी उसको ठंड नहीं लगती है तो ये ज़्यादा होगा, या तो टच रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे। जैसे टच रिसेप्टर्स में क्या कहेंगे, टच रिसेप्टर्स में जैसे पता नहीं, लेकिन टच रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे तो ये ट्रेन होगा। लेकिन अब ये सब भी उतना नहीं है, मेन जो आप सुनना चाहते हो वो केवल इतने ही पार्ट में है, क्योंकि यही मेन लॉजिक, क्रिएटिविटी, मतलब मेमोराइजेशन, मैथमेटिकल, मतलब मेन चीज़ इससे जो आप डिफाइन करते हो कि कितना इंटेलिजेंस, और इसी से होता भी है मेन वाला। तो ये जिसका तेज रहेगा वो आप जो सुनना चाहते हो वो इससे डिटरमाइन होगा कि कौन कितना तेज है उसका माइंड। देखो अब इसमें भी 2 पार्ट आ जाएँगे कि कोई हो सकता है, जैसा शुरू के में बोले थे कि कोई जिस फ़ील्ड में पैसा कमाता है या तो जिस फ़ील्ड में काम करता है उस फ़ील्ड में वो मतलब तेज़ होगा। और एक होता है कि उसका उस फ़ील्ड के अलावा भी ओवरऑल वो कितना तेज़ है। ये दोनों मैटर करता है जैसे बताए थे। और वहीं मान लो एक बंदे को ला दो, वो अपने फ़ील्ड में एक्सपर्ट है और उसकी ओवरऑल नॉलेज जो है, तो इन दोनों के फ़ील्ड में अपने-अपने जो कि सबका अलग-अलग होगा। लेकिन मेनली ये दोनों, क्योंकि ये दोनों तो लगभग सेम मतलब कि होगा कि इन दोनों से मेनली डिफाइन होगा कि जिस जिस चीज़ में काम करते हैं उसके अलावा किससे डिटरमाइन होगा। वैसे ही कि मतलब कि कोई बंदा है, मान लो कि उसका फील्ड में हटा दो, फील्ड में तो जो तेज है वाला अपने अपनी जगह पे, वो उल्ट उसी फील्ड में तेज है। मान लो कोई टीचर है तो उस फील्ड में ट्रेंड है, मान लो कोई साइंटिस्ट है तो उस फील्ड में ट्रेंड है, मान लो कोई डॉक्टर है तो उस फील्ड में ट्रेन तेज है। लेकिन उस अरे यार डिलीट हो गया। लेकिन उस फ़ील्ड के छोड़ जो भी लिखा था यहाँ पे कि ओवरऑल में कि उस फ़ील्ड के अलावा अगर आप उसके अंदर कोई स्किल देखते हो और वहीं पे वो किसी के अंदर मान लो 2% एक है जिसके अंदर वो कोई अच्छी चीज़ स्किल है, दूसरे अंदर अच्छी स्किल नहीं, यानी कि उस वाले बंदे का माइंड ज़्यादा ट्रेन है जिसके पास अच्छी स्किल है। फ़ील्ड को हटा के, क्योंकि फ़ील्ड में हो सकता हो कि दूसरा वाला इंसान भी तेज़ हो वैसे ये। हाँ, तो हो गया वैसे उतना भी। वैसे कुछ-कुछ चीज़ें पता चली हैं, आधी रास्ते लगभग तय कर लिए हैं, अभी आधी रास्ते बाकी हैं। अभी तो एक दिन में इतना कुछ-कुछ पता किए हैं, अभी आगे और पता करेंगे आगे वाले पार्ट में। अभी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 फिर से आएगा। वैसे कैसे ट्रेन करना है, पूरा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी काफ़ी दूर आ चुका हूँ।